चौहटन श्री वांकल माता मंदिर विरात्रा में सोमवार को मंगल आरती के साथ विरात्रा मेला शुरू हुआ। वहीं मेले के दूसरे दिन मंगलवार को सवेरे से ही मेला अपने परवान पर चढ़ने लग गया। मेले के दूसरे दिन वांकल माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर सहित समूचा मेला परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। विरात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट ने यहां 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले वांकल माता के इस 3 दिवसीय मेले में करीब 5 लाख से अधिक देवी भक्त श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई है। विरात्रा मेले के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से सवेरे से ही उमड़ रहे हजारों देवी भक्त श्रद्धालुओं ने वांकल माता के मंदिर दर्शन पूजन कर खुशहाली और सुख समृद्धि की कामनाएं की। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौहटन के श्री वांकल माता मंदिर विरात्रा में सोमवार को मंगला आरती के साथ विरात्रा मेला शुरू हुआ। मेले के दूसरे दिन मंगलवार को सवेरे से ही मेला अपने परवान पर चढ़ने लगा। मेले के दूसरे दिन वांकल माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी, जिससे मंदिर समेत समूचा मेला परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। विरात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट के यहाँ 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले वांकल माता के इस 3 दिवसीय मेले में करीब 5 लाख से अधिक देवी भक्त श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई है। विरात्रा मेले के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से सवेरे से ही उमड़ रहे हजारों देवी भक्त श्रद्धालुओं ने वांकल माता के मंदिर दर्शन पूजन कर खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं हवन कुंड में नारियलों का होम किया तथा प्रसाद अर्पण किया। विरात्रा मेले में आने वाले पैदल यात्रियों का सिलसिला सोमवार रात भर जारी रहा। वहीं मंगलवार को दर्जनों जत्थे डीजे की गूंज पर नाचते और गाते विरात्रा पहुंचे। इस दौरान चौहटन से विरात्रा तक वांकल माता के जयकारों की गूंज जारी रही तथा पैदल यात्रियों के जत्थों के चलते आम वाहनों के यातायात की गति भी धीमी पड़ गई। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने विरात्रा माता के अंतर्गत आने वाले 12 मंदिरों की परिक्रमा कर मंगल कामना की। मेले को लेकर ट्रस्ट द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वांकल माता के मंदिर को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया गया है। वहीं समूचे मेला परिसर में रोशनी के माकूल प्रबंध किए गए हैं। ये स्थान विरात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस स्थान की स्थापना वीर विक्रमादित्य जो उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट परमार वंशीय थे, उन्होंने आज से लगभग 2100 वर्ष पहले हिंगलाज माता जो अभी बलूचिस्तान के हिंगोस नदी की पहाड़ियों के बीच में जहाँ हिंगोस नदी बहती है, वहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ से इस मूर्ति को ला करके स्थापित किया था। तब से लेकर के आज तक लगभग 2100 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर कई जाति और धर्मों के लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना किया। पहले ये मंदिर आपके सामने जो पहाड़ी है इसके ऊपर स्थित था। वहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ थी, जंगली जानवर थे, लोग बहुत डरते थे, कभी गिर करके उनका एक्सीडेंट हो जाता था। जंगली जानवर भी कभी आदमियों को क्षति पहुँचाते थे। फिर भक्तों ने मिल करके माता जी से प्रार्थना किया कि आप नीचे पधारें, जैसे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आपका दर्शन लाभ ले सकें। माता जी ने भक्तों की करुण पुकार सुन करके पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला थी जिसको गड़ा बोलते हैं यहाँ की भाषा में। वो गड़ा अपने आप चमत्कार से हवा में ऊपर उठ करके और पूरा ये पहाड़ी जो है हिरना डूंगर है, ये पूरा एकदम लाइटअप हो गया और वहाँ से ये पहाड़ी नीचे आकर के जो अभी ये मंदिर बना है इसके पीछे आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर स्थापित हुआ। कालांतर में उस पत्थर को तोड़ने के लिए भी उस समय पर ऐसी मशीनरी नहीं थी। तो यहाँ एक मोहब्बत सिंह जी भोपा गोनिया गांव के पुजारी थे, उन्होंने माता जी से प्रार्थना किया और एक कुमकुम की लकीर खींचा जिससे पत्थर टूट करके 2 टुकड़े हो गए। एक पीस जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है, दूसरा गिर करके टूट के छोटे छोटे भागों में बिखर गया। माता का मंदिर तो बाद में बना है। पहले मूर्ति वीर विक्रमादित्य जी हिंगलाज से लेके आए और माता जी ने उन सपन में कहो, कोई आवाज़ में कहो, कैसे भी उनको बताया था कि मूर्ति नीचे मत रखना और पीठ वापस मुंह मत फोड़ना हिंगलाज की तरफ पश्चिम दिशा में, और तेरे पाली ले जाना है तो तू मूर्ति वहाँ विराजमान कर, मैं तेरे साथ रहूँगी। वो पूजा के निमित्त से ही ला रहे थे वीर विक्रम, उज्जैन ले जाना चाहते थे या पाली जो भी
ले जाना अपने एरिया में चाहते थे। तो यहाँ रात्रि हो गई, कितने दिन की थकावट थी, ऊँट घोड़ों पे था, पता नहीं, वो तो पहले वाले हो ही जाने। पर राजा था तो ऊँट घोड़े तो होंगे ही उनके पास, रथ भी हो सकता है, बैलगाड़ी भी हो। तो मूर्ति लेके और यहाँ तक पहुँचे और रात हो गई, थकान लगी, तो मूर्ति को यहाँ विश्राम करा दिया और आपने भी विश्राम कर लिया और पीछे भी भूल में देख लिया मुड़ के। तो फिर वो मूर्ति यहाँ से हिली नहीं। दूसरे दिन सुबह उठाने की कोशिश की तो मूर्ति यहीं विराजित होने के लिए, जब उन्होंने समझ लिया कि अब माता जी का हुक्म यहीं है, तो मूर्ति यहीं विराजित होगी। तो उसी दिन से वीर विक्रमादित्य वीरात्रा है ना, वीर यहाँ रात्रि रुके, तो शायद नाम ही कहते हैं, दांत कथा की बात है कि वीरात्रा नाम भी उस हिसाब से पड़ा, वीर यहाँ रात्रि रुका, वीरात्रा, तो उस हिसाब से नाम भी वीरात्रा पड़ गया। और जूना वीरात्रा पुराना स्थान था, वहाँ नंदवाड़ा समाज के लोग रहते थे। अब वो सादड़ी है, अहमदाबाद है, बम्बई है, राजकोट है, कई जगह नंदवाड़ा समाज बिखर गए हैं। और उन्होंने अभी वापस जूना वीरात्रा में अपनी धर्मशाला भी बनाई है, हवन कुंड भी बनाया और भव्य मंदिर भी बनाया। व्यवस्था कर रखी है, विशेषकर मंदिर में बल्ली और शराब पर विशेष निषेध लगा हुआ है। और पुलिस विभाग, कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन किया, एसटीओ साहब ने मीटिंग भी ली है और डिप्टी साहब भी मीटिंग लेके गई है और पूरे ट्रस्टी यहाँ सक्रिय है। किसी भी प्रकार की हम चाहते हैं कि यात्रियों को असुविधा ना हो। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क की गई है आज और कल भक्तों द्वारा, और बाकी वाली तो ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था की जा रही है। कोशिश हमारी ये रही है कि किसी भी यात्री को असुविधा नहीं, और बच्चों और व्यापारियों और उसके लिए प्रसाद की भी हमने नीचा व्यवस्था कर रखी है। और बच्चों के लिए झूले लगा रखे हैं, खिलौने की दुकानें भी खोली है, इसलिए बच्चों का मनोरंजन भी चलता रहे। ट्रस्ट अध्यक्ष कैप्टन सगत सिंह परो एवं सचिव भैर सिंह ढोक ने बताया कि मेले के संबंध में वीरात्रा ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, बिजली, चिकित्सा सहित सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। वाहनों के लिए अलग पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था की गई है। मंगलवार को ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारियों एवं ट्रस्टियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने तथा सेवा कार्यों में जुटे रहे। वहीं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने वीरात्रा मेले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सेवाएं दी।